ओके। देखिए ये एक क्वेश्चन जो कि डिस्कशन में था, तो आप लोगों ने इस पे काम भी किया था और कुछ जगह पे आपको इश्यूज भी रहे थे, तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। और काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं, और ये थोड़ा सा कि जैसे पीएच वाला पार्ट है और साथ में जो पीके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं, प्रोटॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट, उनके साथ में कोरिलेट किया हुआ है। और फिर एक पर्टिकुलर जो हैंडरसन हैसलबैच इक्वेशन होती है उसको हम कैसे यूज़ करें, उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि जो इसके की पॉइंट्स हैं वो भी आपको क्लियर रहें और आप ऐसे काम दोबारा से भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए द पीएच ऑफ ब्लड, तो सिंपली जो पीएच होती है वो हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका लॉग वैल्यू होता है, ठीक है। और ब्लड की जो पीएच है हेल्दी पर्सन उसमें मेंटेन की जाती है, दिस इज़ अराउंड 7.4 और उसमें प्लस माइनस 0.05। तो ब्लड की पीएच ऑलमोस्ट 7.4, उसमें 0.05 कम या ज़्यादा ये मेंटेन की जाती है, इसे मेंटेन की जाती है। एज्यूमिंग दैट, आप ऐसा मान लीजिए कि दिस पीएच इज़ मेंटेन्ड एंटायरली बाय, कि ब्लड की पीएच को मेंटेन केवल एक ही तरीके से किया जा रहा है, एंड बाय द बाइकार्बोनेट बफर। तो बाइकार्बोनेट बफर के द्वारा पीएच को मेंटेन किया जा रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि केवल बाइकार्बोनेट बफर से हम पीएच को मेंटेन करा रहे हैं। आपको ऐसा मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बाइकार्बोनेट बफर के लिए जो प्रोटॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो पहले पॉइंट के लिए pKa है, दूसरे पॉइंट के लिए pK2 है, और उनकी वैल्यूज 6.1 एंड 10.3 बता रखी है। दिस इज़ pK1 एंड दिस इज़ pK2। तो जो डिसोसिएशन पॉइंट्स हैं उनकी जो pK वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पे बता दी है, पहले और दूसरे पॉइंट की। फिर हमसे ये पूछना चाहता है कि जब ये pH 7.4 मेंटेन हो रही है या pH 7.4 है बॉडी के अंदर, तो उस समय पे या इतनी pH को मेंटेन करने के लिए ब्लड में मोलर रेशियो क्या है। रेशियो का मतलब कि बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन और कार्बोनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, और कितने मोल बाइकार्बोनेट के और कितने मोल कार्बोनिक एसिड के, और उनका जो रेशियो है वो रेशियो हमें बताना है कि कितना रेशियो होना चाहिए कि उसकी वजह से pH 7.4 लाई जा सके या मेंटेन की जा सके। और मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बाइकार्बोनेट बफर, ठीक है। ओके, तो इसको आपको जैसे पहला तो काम ये है कि आपको बाइकार्बोनेट बफर कैसे काम करता है वो समझना चाहिए। तो बाइकार्बोनेट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज़ H2CO3, और ये पानी में या ब्लड प्लाज्मा में वाटर है तो उसमें ये डिसोसिएट है, और इसका जो डिसोसिएशन है वो इस प्रकार से हम ले सकते हैं, दिस इज H3O+, और फिर साथ में बन गया है बाइकार्बोनेट, दिस इज बाइकार्बोनेट। अब H3O+ को H+ प्लस H2O, है ना, ऐसा ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर जो बाइकार्बोनेट बना है ये भी डिसोसिएट होता है, बाइकार्बोनेट ये भी फर्दर डिसोसिएट होता है, और इसका डिसोसिएशन जब होगा तो अगेन इसमें से H+ निकलेगा और कार्बोनेट बनेगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब ये हुआ तो H+ निकल गया, यहाँ पे H+ निकल गया, वो इसी में है दिस वन, और ऐसे ही यहाँ पे भी H+ प्लस H2O है। तो पहला जो H+ है वो निकला बाइकार्बोनेट से, H+, राइट। और दूसरा जो H+ निकल रहा है वो ये कार्बोनिक एसिड से निकला है, और ये बाइकार्बोनेट से निकला है। और ये जो H+ निकल रहा है उसका जो डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट है
पहले के लिए हमें बता रखा है दिस इज 6.1 pKa, और दूसरे पॉइंट के लिए बता रखा है हमने दिस इज 10.3। तो ये हमारा इश्यू हो गया कि हमारे पास जो H2CO3 है उसमें से पहला H+ यहाँ निकलता है, फिर बाइकार्बोनेट जो बना उसमें से एक H+ और निकलता है। तो ये पहला साइट है फास्ट डीप्रोटोनेशन साइट, फास्ट डीप्रोटोनेशन साइट, और ये है सेकंड डीप्रोटोनेशन साइट। ठीक है, इसको आप टाइटेशन कर्व से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास H2CO3 है और आप pH 0 पे हैं, फिर आप इसमें मूव करेंगे तो एक pH आएगी 6.1। तो 6.1 के ऊपर जो प्रोसेस आपको मिलेगा उसमें आप ये बता सकते हैं कि H2CO3 इसका डिसोसिएशन हो रहा है H+ बाइकार्बोनेट में, और इसका 50% डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि जो pK होता है वो 50% डिसोसिएशन को बताता है। तो टाइटेशन कर्व में हमें बफरिंग मिलेंगे, तो एक बफरिंग तो 6.1 पे मिलेगा। ऐसे ही बाद में एक और पॉइंट आने वाला है कि आप pH को और बढ़ाएंगे तो बाइकार्बोनेट से आगे और जाएंगे तो फिर अगली pH आएगी 10.3। तो 10.3 के ऊपर वापस हमारा जो बाइकार्बोनेट है वो डिसोसिएट हो रहा है H+ और CO3 2- के अंदर। तो एक H+ यहाँ निकल रहा है, एक यहाँ निकल रहा है, इसका pK 10.3 है। ओके, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई कंपाउंड है और ये कंपाउंड 2 बार H+ देता है। पहली बार ये H+ कब दे रहा है, जब pH है 6.1, और दूसरी बार भी ये H+ दोबारा से भी देता है, वो देता है 10.3 के ऊपर। तो इसमें दो ऐसी pK वैल्यूज है जहाँ पे ये H+ देता है। ठीक है, और जो भी pK है उसको हम हमेशा 50% डिसोसिएशन के रूप में लेते हैं। ये हमने टाइटेशन कर्व वगैरह जब पढ़े थे तो वहाँ से ये चीज़ हमने देखी थी कि pK रिप्रेजेंट करता है 50% डिसोसिएशन को, यानी कि पहला 50% डिसोसिएशन 6.1 पे हो रहा है और अगला 10.3 पे हो रहा है। ओके, और अब हमें जो pH मेंटेन करनी है, हमारा इश्यू क्या, टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमें pH 7.4 मेंटेन करनी है, और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो इस कंपाउंड से है, और इस कंपाउंड से हम H+ लेना और देना, जैसे 6.1 के ऊपर 50% H+ जुड़ा हुआ है, 50% निकला हुआ है, ऐसे 10.3 के ऊपर 50% H+ निकला हुआ है, 50% जुड़ा हुआ है, ऐसी सिचुएशन है। तो हम इसके नियर बाई जो pK है भाई, जब आप 6.1 पे होंगे तो इसमें H+ निकलना और जुड़ना, और एक आप 10.3 पे होते हैं तो 7.4 से काफ़ी दूर होते हैं। तो हम जो pKa है हमारा, pKa1 जो है, यानी कि 6.1 के ऊपर जो डिसोसिएशन होता है वो हमारे 7.4 के आसपास का है। तो हम चाहते हैं कि pH 7.4 रहे, तो 6.1 के आसपास जिसका डिसोसिएशन है वो पॉइंट हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम 6.1 को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, पहली बड़ी बात, क्योंकि 10.3 जो pK आएगा ना वो तो बहुत दूर है, और 7.4 को हम उसके साथ में कोरिलेट नहीं करेंगे। अब आपका नेक्स्ट वर्क स्टार्ट होता है कि ये तो हमने पता लगा लिया कि हमें ये नीड है, हम इतना pH चाहते हैं, और इस pH का मतलब हम H+ चाहते हैं, H+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहते हैं कोई, जिसका कैलकुलेशन करें तो 7.4 आता है, और उसके आसपास जो हमारे पास H+ लेने और देने वाला पॉइंट है वो 6.1 है। तो इसका कनेक्शन H+ की कॉन्सेंट्रेशन से होता है। तो हमने 2 पॉइंट थे, दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हमारे काम का है वो हमने निकाल लिया कि 7.4 एंड 6.1 के साथ हमें काम करना है।
अब अगला वर्क स्टार्ट होता है हमारा हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन के लिए। ठीक है, हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उस इक्वेशन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कि जो भी पीएच होती है इज इक्वल टू दिस इज पीके ए वैल्यू, जो भी पीके डिसोसिएशन वैल्यू है, प्लस हम लॉग लेते हैं और लॉग हम किसका लेंगे, रेशियो का लेंगे। एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे हमें लेना है बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन। concentration of bicarbonate, 1 second, divided by concentration of carbonic acid। ठीक है, इनका रेशियो। इसमें कुछ पैरामीटर हमें पहले से मिल चुके हैं, जैसे pH हमें 7.4 ये हमें मेंटेन करना है, यानी कि ये हमें नीडेड है कि हम इतनी pH चाहते हैं। जो pK हमें यूज़ करना है pKa, वो हमारे पास आ गया 6.1, क्योंकि हमारी pH के आसपास का pK यही था। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास पहले से हैं, तो हम इनको पुट कर सकते हैं कि pH हमारे पास है 7.4 और pK हमारे पास आ गया 6.1। फिर हमें उसमें कोई वैल्यू पुट करनी है कि एक कितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी हो और कितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी हो, और फिर उनका रेशियो, हम उनका रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो इसको हम x मान लेते हैं कि आपके पास बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का जो अनुपात आएगा उसकी वैल्यू को आपने x मान लिया, तो आप उस x का लॉग निकालेंगे। ये एक पैरामीटर हो जाएगा कि हम लॉग लेंगे उस x का और फिर हम उसको ऐड करेंगे, तो हमें ये मिलना चाहिए, राइट। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो रेशियो के आ रहे हैं। हमें रेशियो के ऑप्शन दिए हुए हैं। रेशियो का ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, दिस इज 0.05, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है 1, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है 10 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है 20। तो ये हमारे ऑप्शन है कि रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इक्वेशन को आप सेटिस्फाई कर लीजिए 6.1, और 6.1 के साथ में हम क्या ऐड करें, 6.1 के साथ में हम क्या ऐड करें, log x ऐड करना है, यानी कि किसका log लें कि हम यहाँ पहुँच जाएं। मेन से आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि log x जो हमें लेना है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, उसकी वैल्यू आनी चाहिए 7.4 माइनस 6.1। तो जिस भी संख्या का हमें log लेना है, log x, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दिस विल बी 1.3। तो हमें ये जो वैल्यू है ये 1.3 चाहिए, 1.3। तो हम किसका log लें, क्योंकि ये तो हमें रेशियो बता रखा है। रेशियो का मतलब हमें केवल x बताया गया कि x की जगह पे हम क्या लें, और फिर हमें इक्वेशन में पुट करना है उसका log x। तो आप इनका log निकाल लीजिए, तो इसका log, इनका log, इनका log एंड इनका log। तो log 20 जो है उसकी वैल्यू आएगी 1.3। तो 1.3 log किसका है, 20 का। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, log 20, log 20, और log क्या था, रेशियो था, तो रेशियो क्या हो जाएगा 20। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो था, रेशियो कितना होना चाहिए
रेशियो शुड बी 20। रेशियो शुड बी 20, इसको आप थोड़ा समझ सकते हैं। ये आपने कहा बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन और H2CO3 की कॉन्सेंट्रेशन, और इनके कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है वो आना चाहिए 20, यानी कि H2CO3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन से 20 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी होनी चाहिए, HCO3 माइनस की। ठीक है, तो जब हम चाह रहे हैं कि हमारा पॉइंट 6.1 वाला था, तो 6.1 वाले से हम चाह रहे हैं कि 7.4 pH हमें मिले, तो हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है वो H2CO3 से 20 गुना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बाइकार्बोनेट होगा उतने ही ज़्यादा H+ प्रोवाइडेड हैं, राइट। तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट रेशियो पूछा गया था, हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होती तो हम pH भी निकाल सकते थे, लेकिन इसको रिवर्स करवाया गया था कि आपको pH भी पहले दे दी, pK आपको पता लगाना था कि 6.1 वाला हम क्यों लें, और फिर हम रेशियो की जो भी वैल्यू है उसको हम लॉग के साथ में पुट करते हैं, तो किसका लॉग 1.3 आ सकता है। तो पहले तो ये पता लगाना था कि 1.3 हम कहाँ से ला रहे हैं, तो दिस इज 7.4 एंड 6.1 का डिफरेंस आएगा ना। तो फिर आपने इसको डेरिवेटाइज कर लिया इक्वेशन को कि log x को आप राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ गए, तो आपको पता लग गया कि हमें वैल्यू कितनी चाहिए, 1.3। फिर ऑप्शंस में आपको देखना था कि किसका log 1.3 आता है, तो दिस इज़ 20। और वैसे आप थ्योरेटिकली कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन कार्बोनिक एसिड की तुलना में अगर 20 गुना ज़्यादा होगी तो उस समय पे जो pH है वो 7.4 होगी। कर सकते हैं।